Okay, my beautiful, wonderful, amazing, awesome children, welcome you all to the most interesting biology live session on the wonderful platform of Avanti. So, today we are going to talk about nitrogen metabolism in detail, right? Which is the last topic, yes, of this chapter. Cool. So, let's begin then. ना कुछ तो समझ आ गया है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, है ना? हम एटमॉस्फेरिक का नाइट्रोजन जो है, एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है, डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। हम तो बिल्कुल नहीं कर सकते। जो लिविंग है ना, जैसे कि प्लांट हो गया, डायरेक्ट N2 को ले ही नहीं सकता, वो गैस है ना। अगर कोई ले सकता है, किसी के पास इतना पावर है, तो वो है प्रोकैरियोट, है ना। बैक्टीरिया ले सकते हैं डायरेक्ट N2 को। अदर देन दैट प्लांट कभी भी N2 को डायरेक्ट नहीं ले सकता। तो हम उसको क्या करेंगे, हम ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे कि प्लांट उसको इजीली ले सके। तो हमने पढ़ा इंडस्ट्री कर सकता है, इलेक्ट्रिकल तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम क्या सीखेंगे कि कोई और तरीका है क्या? बिल्कुल है। मान लो हम मर गए, प्लांट मर गया, है ना, कोई एनिमल और मर गए, तो सब के सब कहाँ जा रहे हैं? मिट्टी का बॉडी मिट्टी में ही मिल जाएगा, राइट? हम सब मिट्टी में ही मिलने वाले हैं, यस और नो? तो अगर मिट्टी में मिलने वाले हैं, तो प्लांट का डेड बॉडी, एनिमल का डेड बॉडी, सब सड़ेगा ना मिट्टी में। अब उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर में नाइट्रोजन भी होगा ना। आपके बॉडी में नाइट्रोजन है या नहीं? बोलो, आपके बॉडी में नाइट्रोजन है कि नहीं? है ना। तो आपके बॉडी में नाइट्रोजन है, मतलब अब मर जाओगे फिर भी नाइट्रोजन रहेगा ना। तो बस वही बात है। मान लो प्लांट मर गया, एनिमल मर गया, सब सड़ रहे हैं, उसके बाद क्या होगा? डीके हो रहा है बायोमास का। तो नाइट्रोजन जो होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हम उसको अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। हम नहीं माइक्रोब्स, है ना, जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उनको अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। ये अमोनिया NH3 होता है। ये NH3 किस में कन्वर्ट होगा फिर? नाइट्राइट में। नाइट्राइट क्या होता है? NO2 माइनस। ये नाइट्राइट किस में कन्वर्ट होगा? नाइट्रेट में। और फिर इसको प्लांट आराम से ले लेगा। अपटेक, अपटेक मतलब प्लांट विल टेक। गॉट इट? तो इस तरीके से एक और नाइट्रोजन साइकिल का पार्ट है, जिसमें प्लांट एनिमल जो डेड होते हैं, उसमें पहले हम अमोनिफिकेशन करते हैं। उस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन बोलेंगे। फिर हम उसको नाइट्रेट बनाते हैं, उस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन बोलेंगे। समझ रहे हो? नाइट्रिफिकेशन। फिर कुछ कुछ आप वापस एटमॉस्फेयर को दे दोगे, कुछ प्लांट ले लेगा और कुछ एटमॉस्फेयर ले लेगा। जब एटमॉस्फेयर लेगा, तो एटमॉस्फेयर को फिर नाइट्रोजन ही दोगे ना, गैस। तो फिर से उसको वापस उल्टा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो नाइट्रेट को फिर से आप नाइट्रोजन में कन्वर्ट करोगे, उस प्रोसेस को बोलोगे डीनाइट्रिफिकेशन। समझ रहे हो? कुछ दिमाग में कुछ घुसा है ना? क्या था? कोई प्लांट था जो नाइट्रोजन को ले रहा था। कैसे ले रहा था? नाइट्रेट के फॉर्म में लिया, है ना। ये प्लांट को दिया हमने। बस कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। ये नाइट्रेट आपका एटमॉस्फेयर को भी तो जाता है, बट एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन है ना, मतलब हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको नाइट्रोजन। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डीनाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। गॉट इट? जब नाइट्रेट को आप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करोगे, डीनाइट्रिफिकेशन बोलोगे। अब उसी तरह प्लांट और एनिमल कोई मर गए हैं अगर, तो उनका बायोमास हो जाएगा ना, डेड बायोमास। उनमें नाइट्रोजन होगा, हमें उसको कन्वर्ट करना है किसमें? वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अमोनिया। पहला प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? अमोनिफिकेशन। फिर अमोनिया के बाद क्या करोगे? दूसरा स्टेप क्या लाओगे? अमोनिया के बाद इसको नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दोगे।
नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करोगे। ये जो प्रोसेस है अमोनिया से नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हो? नाइट्रिफिकेशन। इसको क्या बोलते हो? नाइट्रिफिकेशन। व्हाट डू यू कॉल इट? नाइट्रिफिकेशन। समझे? कुछ प्लांट ले लेगा, कुछ वापस भेजोगे तो फिर से डीनाइट्रिफिकेशन होगा, है ना? ये पूरा प्रोसेस चलेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अमोनिफिकेशन कर रहे हो, अगर मैं बैक्टीरिया का यूज करूं अमोनिया बनाने में, तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ कि अमोनिफाइंग बैक्टीरिया हेल्प करेगा? उसका नाम दे सकती हूँ ना कि अमोनिफाइंग बैक्टीरिया हेल्प करेगा। क्या मैं उसी तरह नाइट्रिफिकेशन के लिए बोल सकती हूँ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होगा? बोल सकती हूँ ना? कौन सा बैक्टीरिया होगा ये? इसको मैं बोलूंगी नाइट्रीफाइंग। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ना कि मैम इसको कुछ और बोलिए? इसको मैं बोलूंगी मस्त नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। उसी तरह आप मुझे बताओ, डीनाइट्रिफिकेशन के लिए मैं क्या बोलूं बैक्टीरिया को? डीनाइट्रिफिकेशन के लिए क्या मैं उनको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोल सकती हूँ? यस और नो? तो मैं आपके घर तक पहुंचू? मुझे घर तक आना पड़ेगा आपके यस सुनने के लिए? बोलो यस, मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ, यस पे क्लिक करोगे तो पता चल जाएगा, राइट? तो क्या होंगे बैक्टीरिया? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। थैंक यू। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। समझ आया कि अगर कोई ऑर्गेनिक डेड मैटर में आपका नाइट्रोजन छिपा हुआ है तो उसका ये प्रोसेस होता है, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, एंड देन अगेन अगर वापस भेजना है तो डीनाइट्रिफिकेशन। बैक्टीरिया की हेल्प से करोगे, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। समझ आ गया होगा आई होप, राइट? है ना? ओके यस। तो देखो अमोनिया कन्वर्ट हो गया। आपने डेड ऑर्गेनिक मैटर को किस में कन्वर्ट कर दिया? अमोनिया में। फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेंगे? इस अमोनिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेंगे? इस अमोनिया को नाइट्राइट में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर ये वाला जो नाइट्राइट है फिर इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं दिखा रही हूँ। पहले जो अमोनिया बन गया, अमोनिया के बाद क्या हो रहा है? हम उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं, तब जाके वो नाइट्राइट बनेगा। ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन बाहर निकला और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर भी बना देगा। ठीक है? नाइट्राइट के लिए क्या होगा? मैं सिर्फ इसको लूंगी और ऑक्सीजन डालूंगी ताकि वो नाइट्रेट बन जाए। ठीक है? तो ये काम है आपका नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का। ये किसका काम है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का काम है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ओके, गॉट इट राइट? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ऑल राइट, ओके यस। तो चलो, अब किसी को याद है क्या? कुछ बैक्टीरिया का नाम याद है? यहाँ पे इसी डायग्राम में चलो लिख देते हैं सब कुछ। आपको ये दो चीजें याद रखनी है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का नाम याद रखना है एंड डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का नाम याद रखना है। क्या डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का नाम याद है किसी को? क्या नाम याद है? किसी को याद है? स्यूडोमोनास थियोबैसिलस। स्यूडोमोनास थियोबैसिलस ये किसका एग्जाम्पल है? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का। फिर आ जाओ, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का कुछ एग्जाम्पल सीख लो। जब अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे कौन सा होगा? नाइट्रोकोकस, नाइट्रोजोमोनास।
नाइट्रोजोमोनास। उसी तरह जब नाइट्राइट को कन्वर्ट करना है नाइट्रेट में तो कौन सा बैक्टीरिया होगा? नाइट्रोबैक्टर। कौन सा बैक्टर होगा? नाइट्रोबैक्टर। तो इतना कम से कम याद रखोगे कि क्या हो रहा है, अमोनिफिकेशन हुआ, उसके बाद हमने उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट किया यूजिंग नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोजोमोनास, फिर हमने उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट किया। कौन सा बैक्टीरिया? नाइट्रोबैक्टर। इस नाइट्रेट को अगर फिर से एटमॉस्फेयर को भेजना है तो वापस उल्टा प्रोसेस करो एंड दैट इज कॉल्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन एंड द बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। एग्जाम्पल इज स्यूडोमोनास थियोबैसिलस। यहां तक क्लियर है? इज इट क्लियर? इतना क्लियर है? दिस इज क्लियर ना? चलो, तो अब वी विल लर्न, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट है एंड व्हाट इज इट? व्हाट इज इट? सिम्बायोटिक एसोसिएशन सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे कोई बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है प्लांट के साथ और नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्या बोलोगे? The nitrogen which is fixed with the help of or the conversion of nitrogen into ammonia. The conversion of nitrogen into ammonia. The conversion of nitrogen into ammonia with the help of living organism. The conversion of nitrogen into ammonia with the help of living organism. That is biological nitrogen fixation. Everyone knows this, that we can't take N2. Plant cannot absorb N2, है ना? They will always absorb it in the form of nitrite, nitrate, right? But you know, prokaryotes can help. Prokaryotes can help in taking directly nitrogen. Prokaryotes can take nitrogen, N2, and they can convert it into ammonia for the plant. ठीक है? All right. So there are some nitrogen fixing microbes. You will call them as N2 fixer. The prokaryote which will fix nitrogen, you will call it as N2 fixer, nitrogen fixers. They can be symbiotic, they can be free living, right? For example, free living aerobic bacteria like Azotobacter and Beijerinickia. Azotobacter, these are examples, ठीक है? Beijeri और Beijerinickia, these are what? These are free living nitrogen, मतलब directly it can fix nitrogen, है ना? Free living nitrogen fixer. Directly it can fix N2 into ammonia. Okay? Some are, some are symbiotic, and the symbiotic we will learn, like Rhodospirillum. Rhodospirillum. The one which we will learn will be Rhizobium, right? Rhizobium. We will learn about Rhizobium, which will have, symbiotic association. Symbiotic association. So now our next topic is what? Symbiotic biological nitrogen fixation. How an organism can be in symbiotic association with the plant. How organism can be in symbiotic association with the plant and how it is helping them in fixing the nitrogen. That we are going to learn. Symbiotic association. So what is the topic? Symbiotic biological nitrogen fixation. Symbiotic biological nitrogen fixation. What is the meaning of it? You will have two things, है ना? One plant will be there
and one organism will be there. We are learning about very famous example, rhizobium, and root of the leguminous plant. Leguminous मतलब pea plant, chana plant, leguminous plant, even soyabean, right? Soyabean, sweet pea, all these pulses, है ना? They all will come under leguminous plant. Okay. So rhizobium makes symbiotic association with the root of leguminous plant. Rhizobium लेग्यूमिनस प्लांट के रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है. तो राइजोबियम को क्या मिलेगा प्लांट से? राइजोबियम को क्या मिलेगा? खाना. और रूट को क्या मिलेगा? नाइट्रोजन. रूट को नाइट्रोजन मिलेगा और राइजोबियम को क्या मिलेगा? न्यूट्रिएंट्स मिलेगा. तो दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं. ओके. अभी अभी सीखा राइजोबियम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सर. मतलब ये डायरेक्टली नाइट्रोजन को लेगा और अमोनिया में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, गॉट इट. तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नोड्यूल फॉर्मेशन. नोड्यूल फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. क्वेश्चन ये है कि कैसे ये राइजोबियम नाइट्रोजन को फिक्स कर लेता है. आखिर ऐसा क्या है इसमें जो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है? दे हैव एन एंजाइम. एक एंजाइम होता है इनके बॉडी में जिसको बोलते हैं नाइट्रोजिनेज. क्या है नाम एंजाइम का? नाइट्रोजिनेज. नाइट्रोजिनेज इज द एंजाइम जो इनकी बॉडी में है जो हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में. जो हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में. गॉट इट. ये नाइट्रोजनेज बहुत स्पेशल है. क्यों? क्योंकि ये कैसे कंडीशन में काम करता है? कैसे कंडीशन में काम करता है? मांझा 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 में जा रहा है. कैसे? जहां ऑक्सीजन नहीं है. इसको कैसा कंडीशन चाहिए? एनएरोबिक कंडीशन चाहिए. तो भाई साहब ये एनारोबिक कंडीशन कहाँ से लाएगा? बाहर से थोड़ी आएगा. आपको खुद का प्रबंध खुद करना पड़ता है. बोलते हैं ना यात्रीगण कृपया अपने सामान की रक्षा खुद करें, है ना. वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लगेजेस. उसी तरह अगर नाइट्रोजिनस को चाहिए एनारोबिक कंडीशन, है ना, मतलब राइजोबियम में जो नाइट्रोजिनेज है उसको एनारोबिक कंडीशन चाहिए. तो भाई तू खुद समझ हम कहाँ से लाएंगे तेरे लिए ऐसा कंडीशन. तो बेचारे खुद से उनके बॉडी में एक पिगमेंट होता है पिंक कलर का. नाइट्रोजिनोज को प्रोटेक्ट करेगा वो. एक पिंक कलर का पिगमेंट होगा. पिंक कलर और रेड कलर बोल सकते हो. पिंक कलर पिगमेंट जिसका नाम क्या है पता है? इसका नामकरण किसी को पता है? टांगे. टांगे सबके पास है ना. इसका नाम है लेग हीमोग्लोबिन. इसका नाम पता ठिकाना है लेग हीमोग्लोबिन. लेग मतलब हम बताते हैं ये लेग्यूमिनस प्लांट के लिए है. किस प्लांट के लिए है? लेग्यूमिनस प्लांट के लिए, है ना. इसमें आयरन होता है तो ये रेड कलर दिखते हैं, पिंक कलर दिखते हैं. ये इसका काम पता है? इसका भोजन क्या है? इसका भोजन क्या है? ऑक्सीजन. ये सारे ऑक्सीजन को ले लेगा. इट इज ऑक्सीजन स्कैवेंजर. जैसे चील, ईगल, वल्चर वो जाके मांस खाते हैं ना, फ्लैश, वैसे लेग हीमोग्लोबिन किसको ले लेता है? ऑक्सीजन को ले लेता है. व्हाट इज इट माय डियर चिल्ड्रन? इट एक्ट्स एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर. मतलब सारा ऑक्सीजन जो होगा ना ये ले लेगा. तो ले लेगा मतलब नाइट्रोजिनस तो प्रोटेक्ट हो गया.
नाइट्रोजनस को तो यही चाहिए था ना, मजे है एकदम मस्त, अरे ऑक्सीजन ले लिया, ले 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 ले, मेरे को वही चाहिए था, राइट? समझ गए? अभी तक हम प्रोसेस नहीं पढ़े हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि वो कैसे हेल्प करता है। तो राइजोबियम जैसी चिड़िया में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजनेज जैसा एंजाइम। और नाइट्रोजनेज जैसा एंजाइम जो है बहुत तबाही मचाएगा, क्योंकि चाहिए इसको एनारोबिक कंडीशन, डिमांड भाई के बहुत है। इसका डिमांड कौन पूरा करेगा? ओके ओके, लेग हीमोग्लोबिन आएगा। चलो यार, मैं सारे ऑक्सीजन ले लेता हूँ, तू अपना काम कर ले, है ना? खाना का सवाल है, अगर प्लांट को नाइट्रोजन नहीं देंगे फिक्स करके, तो नाइट्रोजन अगर फिक्स नहीं किया तो प्लांट हमें खाना नहीं देगा। तो चलो कर लेते हैं सब कुछ। तो इस तरीके से आपका हो गया सारा काम। कहानी समझ आ गई? समझ आ गई ना? अब वो करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, हम देखेंगे कि वो नॉड्यूल कैसे बनाते हैं। अब हम सीखेंगे कि वो नॉड्यूल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। कहानी अगर समझ आई है तो मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगी, आपको यस पे क्लिक करना पड़ता है, समझ ला, है ना? मैं वहां तक नहीं दिख सकता मुझे कुछ, है ना? मैं बस फील कर सकती हूँ कि हाँ मेरे बच्चे समझ गए होंगे, राइट? अदर्स अदर्स, सनिका कहाँ है आप आज? रोशनी, शाइनिंग स्टार, रोशनी कहाँ है आपका लाइट आज? क्लिक करने का फटाफट। अभी, गुंजन, मंजरी, निरंजन आ गए। वी वर टॉकिंग अबाउट निरंजन, राइट? निरंजन के बारे में हम बात कर रहे थे ना स्टार्टिंग में। हाँ, निरंजन इज हियर। चलो बढ़िया है, बढ़िया है, कूल। तो दैट इज दैट। अब चलते हैं नॉड्यूल फॉर्मेशन के प्रोसेस में कि वो कैसे बनाते हैं नॉड्यूल। तो पता है, जैसे वैसे लोग होते हैं ना, इस तरीके से सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनेगा। चलो स्टार्ट करें फिर से। क्या हुआ? राइजोबियम चारों तरफ फैला, रूट ने कर्ल किया, राइजोबियम पूरा फैला है वहां पे। फिर रूट धीरे धीरे रूट के अंदर एपिडर्मिस में गया, कॉर्टेक्स एंड कॉर्टेक्स पेरिसाइकल में पहुंचा और एक इन्फेक्शन थ्रेड बन गया। इतना ग्रोथ हुआ, इतना ग्रोथ हुआ कि वो पूरा स्वेलन स्ट्रक्चर बन गया। द स्वेलन स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज नॉड्यूल, उसने अपना कनेक्शन बना लिया वैस्कुलर टिश्यू से। इतना हो गया राइजोबियम। अब वो नाइट्रोजन कैसे फिक्स करेगा? N2 लेगा, N2 यूज करेगा नाइट्रोजनेज एंजाइम को, और N2 से अमोनिया बनाएगा और अमोनिया प्लांट को दे देगा। क्या सबको समझ आया? हैज एवरीवन अंडरस्टूड? समझला का? समझ आया सबको? देखो जो मैंने बोला है, देखो सॉइल पार्टिकल रूट है, चारों तरफ बैक्टीरिया आ गया, कर्ल हुआ, क्या बना? इन्फेक्शन थ्रेड बना, कहां तक पहुंचा? कॉर्टेक्स पेरिसाइकल तक पहुंचा, डिवीजन किया, नॉड्यूल बन गया। समझ आया ना सबको? चलो आगे बढ़ेंगे। प्लांट में क्या होने वाला है? जो राइजोबियम है, नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन से क्या बनाएगा? अमोनिया, विद द हेल्प ऑफ व्हाट? कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा इसमें? नाइट्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम? माय क्वेश्चन इज, टू मेक 2 अमोनिया इट रिक्वायर्स 16 एटीपी। तो टू मेक 1 अमोनिया कितना एटीपी चाहिए इनको? बिल्कुल सही साम्या, यस ऋषि। अदर्स? सिंपल है ना, मन में मत रखो, मन में सारी चीजें नहीं रखनी चाहिए, थोड़ा बाहर निकालो। क्या होगा? 8 होगा, राइट? समझ लो ना? चलो, तो इतना तो समझ आ गया होगा कि जब हम 2 बनाते थे तो 16 एटीपी लगा। जब 1 बनाएंगे तो क्या लगेगा? 16/2 विच इज व्हाट? 8 एटीपी। समझे? बिल्कुल सही। तो देखो कैसे होगा। एंजाइम है आपका नाइट्रोजिनेज, है ना? स्टेप बाय स्टेप देखो। नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ना, उसमें N2 आ गया आपका। N2 को क्या दोगे? हाइड्रोजन देते जाओगे, अमोनिया बनाना है ना। तो एक बार +2 किया, एक बार +2 किया तो क्या बना ये? क्या बना ये? 2 नाइट्रोजन है और 2 हाइड्रोजन है।
हमें बनाना है अमोनिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। मतलब हमें कितना नाइट्रोजन चाहिए? 2 नाइट्रोजन चाहिए। और हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2 3 6, 6 हाइड्रोजन चाहिए। इतना पता है ना कॉन्सेप्ट आप लोगों को, केमिस्ट्री है ये, राइट? तो हमें 2 नाइट्रोजन चाहिए और 6 हाइड्रोजन चाहिए। एक एक स्टेप करेंगे। देखो, 2 नाइट्रोजन तो दिख रहा है, पहले 2 हाइड्रोजन जाएगा, है ना? फिर अगले स्टेप में 2 और जाएगा, फिर अगले स्टेप में 2 और जाएगा, 6 चले गए ना? 6 जब चले जाएंगे तो आपका बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। बाहर निकल गया, देखो, एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन। तो ये बन गया आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। इस तरीके से बनता है, स्टेप बाय स्टेप बनता है। नाइट्रोजनेज इस तरह से हेल्प करता है, हाइड्रोजन को बाइंड कराता है स्टेप स्टेप करके और अमोनिया बनाता है। ये चीज याद रखना। और दूसरा एटीपी याद रखना कि 16 चाहिए 2 बनाने के लिए, तो 1 बनाने के लिए कितना चाहिए? 8 चाहिए। तो अब क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? तो पहला क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द नोड्यूल फॉर्मेशन, 5 नंबर। कितने नंबर? 5। तो जब नोड्यूल फॉर्मेशन आएगा तो सिर्फ आप ये एक्सप्लेन करेंगे, ये वाला और ये वाला, these two you will explain. Got it? Now they will ask you, explain the enzymatic way of biological nitrogen fixation. Enzymatic way, steps, step wise. तब आप ये करेंगे 5 नंबर एंड बताएंगे कि कितना एटीपी यूज होगा। समझे? तो ये हो गया आपका कि कैसे नाइट्रोजन फिक्स हुआ, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहां तक किसी को कोई भी डाउट? सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फेट ऑफ अमोनिया, कि आखिर अमोनिया जो प्लांट में गया उसका होने क्या वाला है। ध्यान से सुनो, 2 चीजें होती हैं, रिडक्टिव एमिनेशन एंड ट्रांस एमिनेशन। 2 चीजें होती हैं, रिडक्टिव एमिनेशन एंड ट्रांस एमिनेशन। गॉट इट? अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है, सबको पता है ना? अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक। अमोनिया इज वेरी वेरी टॉक्सिक। तो प्लांट अमोनिया नहीं रखेगा, उसको कुछ करेगा, तो सबसे पहले तो वो ये कर देगा कि वो उसको अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर दे, थोड़ा सा कम टॉक्सिक। सबसे पहला स्टेप क्या करेगा? भाई तू बन जा अमोनियम, है ना, NH4+, पहला स्टेप। उसके बाद सोचेंगे कि तेरा करना क्या है। ठीक है? तो आप सोच रहे हैं करना क्या है, तो सोच के क्या पता चला? करना है रिडक्टिव एमिनेशन या ट्रांस एमिनेशन। ध्यान से नाम पढ़ो, रिडक्टिव एमिनेशन मतलब हम किसी को अमाइन ग्रुप देंगे। कौन सा ग्रुप देंगे? अमाइन। अमाइन का मतलब NH2 ग्रुप देंगे, अमाइनो ग्रुप देंगे। हम किसी को क्या देने वाले हैं? अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप देने वाले हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात को। सबको ये पता है कि अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है, ये पता है सबको? क्लिक ऑन यस अगर पता है तो। अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है, सुना होगा ना? हाँ। तो एक जो बेसिक अमाइनो एसिड होता है, सबको ये पता है कि उसमें हमेशा एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक क्या होगा? अमाइनो ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन होता है। ये तीनों फिक्स्ड है। हर अमाइनो एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है और एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है। तो बस एक है जो हम चेंज करते रहते हैं, R। बस इसको चेंज करेंगे, अलग अलग अमाइनो एसिड बोलेंगे। हमारे पास 20 अमाइनो एसिड है ना, तो वो जो 20 अमाइनो एसिड होते हैं, बस यहाँ चेंज करोगे, इसको चेंज करोगे, अलग अलग अमाइनो एसिड का नाम हो जाएगा। फिक्स क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, अमाइनो ग्रुप एंड हाइड्रोजन ग्रुप। गॉट इट? नाउ हम करना क्या है? हमें
अमाइनेशन मतलब हमें अमाइन ग्रुप को ऐड करना है, अमाइन ग्रुप को ऐड करना है। सोचो, मैंने आपको ये दिया, ध्यान से सुनना, मैंने आपको ये दिया, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कोई आर ग्रुप है, तो यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मैंने आपको ये दिया। तो व्हाट इज दिस, टेल मी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं? ध्यान से सोच के बोलना, इट इज एन एसिड और नॉट? COOH मतलब कौन सा ग्रुप है? ये एसिड है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। व्हाट इज दिस कंपाउंड? इट इज एन एसिड। क्या मैं इसको अमाइनो एसिड बोल सकती हूँ? यस और नो? क्या मैं इसको अमाइनो एसिड बोल सकती हूँ? यस और नो? मैंने आपको बताया अमाइनो एसिड में ये रहना जरूरी है, कार्बोक्सिलिक, अमाइनो, हाइड्रोजन। मैच करो, क्या आपको कार्बोक्सिलिक मिलता है? हाँ। क्या आपको अमाइनो मिलता है? नहीं। तो सोचो, क्या आप इसको अमाइनो एसिड बोल सकते हो? यस और नो? आंसर करो, क्या आप इसको अमाइनो एसिड बोल सकते हो? नहीं ना, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अमाइनो एसिड नहीं है। तो अगर आपको इसको अमाइनो एसिड बनाना है तो क्या ऐड करना है? अगर इसको अमाइनो एसिड बनाना है तो क्या ऐड करना है? अमाइनो ग्रुप। समझ रहे हो? कुछ बात समझ में आई? तो व्हाट इज रिडक्टिव एमिनेशन? हम अमाइनो ग्रुप ऐड करते हैं, किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें अगर आपने अमाइनो ग्रुप ऐड कर दिया तो इट विल बिकम अमाइनो एसिड, राइट? ये क्या बन जाएगा? अमाइनो एसिड बन जाएगा, है कि नहीं? तो आपको पता है अमाइनो एसिड जैसे ही बनेगा उससे आप प्रोटीन बना सकते हो। समझ रहे हो कि प्लांट अमोनिया का क्या किया? उसने क्या किया? एक कार्बोक्सिलिक एसिड को अमाइनो ग्रुप दे दिया, और अगर अमाइनो ग्रुप हमने दे दिया तो वो क्या बन गया? वो अमाइनो एसिड बन गया। और जैसे ही अमाइनो एसिड बनेगा आप उसको प्रोटीन बनाने में यूज कर सकते हो। दैट इज रिडक्टिव एमिनेशन। Got it? Adding amino group to the carboxylic acid and making it amino acid. That is what? Reductive amination. समझ आया? अब ट्रांस अमाइनेशन क्या है? What is trans amination? नाम पढ़ो अच्छे से, ट्रांस अमाइनेशन मतलब हम ट्रांसफर करेंगे अमाइनो ग्रुप का। हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू ट्रांसफर द अमाइनो ग्रुप। मान लो कोई अमाइनो एसिड है, हाँ, कोई अमाइनो एसिड है, एक COOH होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए, एक अमाइनो ग्रुप होना चाहिए। समझे? ट्रांस अमाइनेशन हम कर रहे हैं। मान लो मैंने क्या किया, ये अमाइनो एसिड लिया, मैंने इस अमाइनो एसिड को ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे अमाइनो एसिड में या किसी दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ R लिख दो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इसको यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांस एमिनेशन का मतलब किसी अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप को लेना, किसी अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप को लेना और दूसरे एसिड में जोड़ देना। ट्रांस एमिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन ऑफ द अमाइनो एसिड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा अमाइनो एसिड। इफ आई ऐड दिस हियर, दिस विल बिकम अमाइनो एसिड, है कि नहीं? एंड दिस विल बिकम व्हाट? ये हटा दिया अगर, इफ आई हैव रिमूव दिस, इट विल बिकम एसिड। इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हो या कीटो एसिड बोलते हो, कीटो एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। डिफरेंस समझ आ रहा है? रिडक्टिव एमिनेशन में
और ट्रांसएमिनेशन में इसमें क्या किया हमने अमाइनो को ऐड किया। हमने किसी अमाइनो एसिड से अमाइनो को नहीं लिया, हमने किसी अमाइनो एसिड से अमाइनो को नहीं लिया, हमने डायरेक्ट अमाइनो ग्रुप को एसिड में ऐड कर दिया। हमने डायरेक्ट अमाइनो ग्रुप को एसिड में ऐड कर दिया। समझ रहे हो? ट्रांसएमिनेशन में क्या होता है, हम अमाइनो ग्रुप कहां से लेते हैं, हम अमाइनो ग्रुप कहां से लेते हैं, किसी एक अमाइनो एसिड से लेते हैं और उसको दूसरे एसिड में डालते हैं, तो दूसरा वाला बन जाता है अमाइनो एसिड और पहला वाला बन जाता है एसिड। दैट इज ट्रांसएमिनेशन। क्या समझे? समझे कि नहीं समझे? पहले स्टेप में क्या था, हमने अमाइनो ग्रुप ऐड किया, बट कहां से किया, इट इज जस्ट एडिशन ऑफ अमाइनो ग्रुप, है ना। अमोनियम आयन था ना, इस अमोनियम आयन का यूज किया और अमाइनो ग्रुप को ऐड कर दिया, दैट इज रिडक्टिव एमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन में क्या किया, एक अमाइनो एसिड का अमाइनो लिया और उसको दे दिया किसको, एक एसिड को। समझ रहे हो? हमने ट्रांसफर किया अमाइनो ग्रुप। इज इट क्लियर द टू स्टेप्स, रिडक्टिव एमिनेशन एंड ट्रांसएमिनेशन? ट्रांसएमिनेशन में एक अमाइनो एसिड का अमाइनो लेते हो और दूसरे एसिड में डाल देते हो। रिडक्टिव एमिनेशन में हम बस अमोनिया उठाते हैं, हम अमाइनो ग्रुप लेते हैं और उसको एक एसिड ग्रुप में ऐड कर देते हैं। समझ गए? अगर समझ गए तो एवरीवन क्लिक ऑन यस। दिस इज योर फेट ऑफ अमोनिया। दिस इज हाउ प्लांट विल एब्सॉर्ब अमोनिया। कैसे? अमाइनो एसिड बनाएंगे और अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है? So that is that. This is how this chapter ends, है ना, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। अगर आपको कोई भी डाउट है आप पूछो, एनी डाउट इज देयर, यू आर वेलकम। ठीक है, पूछो। लेग हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता है, पढ़ाया है मैंने इसको अभी, है ना। क्या फंक्शन होता है? चैट में आंसर कर सकते हो, जिन्होंने भी काहूट ज्वाइन नहीं किया है, यू कैन आंसर इन चैट। ठीक है, only one of you have done the correct, only one of you has done it right. ऑक्सीजन को रिमूव करता है ना लेग हीमोग्लोबिन, ताकि नाइट्रोजनस को कंप्लीट एनाएरोबिक कंडीशन मिले, राइट। सिर्फ गोकुल ने सही, सिर्फ ऋषि ने सही किया है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया others we will do, we'll make it fast. Five answers, nice, 5 of you have joined. चलो, तो क्या करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया? दे कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्रेट, राइट। किसी का सही क्यों नहीं हुआ? ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है ना क्वेश्चन में, तो वो नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे, राइट। सभी ने किया है, सभी ने डीनाइट्रीफाइंग के लिए सही किया है। डीनाइट्रीफाइंग में आप फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हो, राइट। कैसे गलत हो गया? सबने गलत किया है ये क्वेश्चन। नाइट्रोजनेस को क्या कंडीशन चाहिए उसके एक्शन के लिए? कैसा कंडीशन चाहिए? नाइट्रोजनेस को कैसा कंडीशन चाहिए? क्या उसको एनर्जी चाहिए? सोचो, क्या उसको एनर्जी चाहिए? ऑक्सीजन नहीं चाहिए उसको? सोचो।
right? So 3 of you have done it correct. Yes, प्रशांत, उनको ATP ज्यादा चाहिए ना, ATP ज्यादा चाहिए और ऑक्सीजन नहीं चाहिए उनको, है ना? तो चलो, श्रुतिका ने सही किया है, सुदर्शन ने सही किया है, ऋषि ने सही किया है और प्रशांत ने मुझे चैट में आंसर किया है. The first stable product of fixation of atmospheric nitrogen क्या होता है? पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है? पहले बैक्टीरिया क्या बनाता है लेग्यूमिनस प्लांट में? नाइट्रोजन को फिक्स करके क्या बनाता है? सोचो. दैट इज बी. एकदम सही है प्रशांत. वैभव इज ऑल्सो राइट. वाह, पहला which of the following is not free living? मैंने अभी अभी एग्जाम्पल पढ़ाया है ना, नोड्यूल फॉर्मेशन वाला. तो 3 of you are right. राइजोबियम होगा ना बच्चा पार्टी? इट विल बी राइजोबियम, राइट? सीखा तो था अभी, है ना? I'm ending the game. Sanika is on third. Shrutika is on second. And Rushi is on first. Congratulations. Celebration. Sudarshan is on fourth and Roshni is on fifth. Very nice. ठीक है, चलो इसको रिवाइज कर लोगे. क्वेश्चन जो भी नहीं समझ आएगा यू विल आस्क टुमारो एंड कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है? कूल. चलो, बाय बाय.